अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान वापडा में सिक्योरिटी की नौकरियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, इनकी आखिरी तारीख क्या है और इन पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। वापडा में मुख्तलिफ वैकेंसीज का अनाउंस की गई हैं। इश्तिहार देखने के लिए आप गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में आप लिखेंगे वापडा जॉब्स 2023। आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन पे तमाम मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स आपके सामने शो होंगी। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा वापडा कैरियर या वापडा जॉब्स, वापडा अपडेट्स। तो इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे आप वापडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वापडा की वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने वापडा कैरियर सामने नज़र लिखा आ रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे वेबसाइट पर तो आपके सामने सिक्योरिटी स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर वापडा प्रोजेक्ट लिखा नज़र आएगा, जिसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2023। इस पर अप्लाई करने से पहले आप इश्तिहार देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो इश्तिहार देखने के लिए आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इश्तिहार लोड हो रहा है। इश्तिहार लोड हो गए साहब के बाद आपके स्क्रीन पर शो होने लग पड़ेगा, जिसको आप यहीं पर भी देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं और इसके मुतालिक जो कैसे तरीके अप्लाई करना है वो भी शो किया गया है। इसके बाद अगर आप ऐड को जो है डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बैक जाएंगे। आप वापस जब आप मेन मेन्यू पे आएंगे तो आपके सामने एक डाउनलोड प्रीव्यू का ऑप्शन है, जबकि दूसरा डाउनलोड का ऑप्शन है। तो आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। आप डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास पहले से शो है तो डाउनलोड अगेन इसलिए लिखा आ गया। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको जो है पीडीएफ फाइल में खोल लीजिएगा, आपके सामने एड शो होने लग पड़ेगा। एड में आपके सामने लिखा हुआ है जी, ज़रूरत सिक्योरिटी स्टाफ बराए वापडा प्रोजेक्ट्स, यानी कि वापडा को अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की ज़रूरत है। तो वापडा को दर्ज झेल क्वाइफ के हामिल सिक्योरिटी स्टाफ जो कि मुसल्लह फ़ौज से रिटायर हुए हों की ज़रूरत है। सबसे पहला है जी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जो कि मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सूबेदार, नायब सूबेदार या मसावी हो, मसलन पुलिस वगैरह से इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 50 साल हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सिक्योरिटी सार्जेंट BPS 8। ये भी मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड नायक हवलदार या इसके मसावी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इसकी है 45 साल। इसके बाद तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी सार्जेंट है BPS 8 आर्मोरर। तो इसके लिए भी जो वही मेयार है जो पहले सिक्योरिटी सार्जेंट के लिए, यानी दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है उसके लिए की गई थी। इसके बाद सिक्योरिटी सार्जेंट ड्राइवर है, तो इसके लिए बाकी पिछली 2 पोस्टों की तरह मतलब ईज़न जो कि ऊपर दी गई क्वालिफ़िकेशन है या अहलियत का मेयार है वही है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है सिक्योरिटी गार्ड BPS 06 या 06। मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सिपाही लास्ट नायक या मुसावी इसके मुसावी अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इसकी 43 साल हो। सिक्योरिटी गार्ड BPS 06 फोर्ड हैंडलर, तो मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सिपाही लास्ट नायक या मुसावी हो, मिडिल पास हो, इसकी तालीम या इसके बराबर हो, उम्र 43 साल। इसके बाद बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी जो कि मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड हैं, हवलदार और सिपाही लास्ट नायक के लिए, इनकी काबिलियत के लिए सिर्फ जो बलूचिस्तान और गिलगित के उम्मीदवार हैं इनके लिए सिर्फ काबिलियत जो है वो मिडल होगी। शराइत में है जी, पहले ये भर्ती जो है पाकिस्तान में वापडा प्रोजेक्ट दासू के लिए की जा रही है, यानी कि आपकी पोस्टिंग सिर्फ दासू पे की जाएगी, लेकिन इसके अलावा आपकी पोस्टिंग किसी भी दूसरे वापडा के दूसरे प्रोजेक्ट पर की जा सकती है। और रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लिए आर्मी की सर्विस कम से कम 8 साल, किरदार मिसाली हो, मेडिकल कैटेगरी A होना ज़रूरी है। ऑपरेशन मीज़ान, राह निजात, राह रास्त, ज़रबुल अज़्म, कश्मीर और बलूचिस्तान में ऑपरेशन का तजुर्बा रखने वालों को, और SG ग्रुप के कमांडोज कोर्स क्वालिफाइड ATS एलीट फोर्स और एडमिन ड्यूटी ऑफिस वर्क को इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर और वेटर बैरियर के तजुर्बे के हामिल अफराद को तरजीह दी जाती है। इसके बाद आर्मी से सज़ा याफ्ता और ज़बरदस्ती निकाले गए अफराद को नाअहल तस्वर किया जाता है, किया जाएगा, क्यों इन्हें नाअहल नहीं तस्वर किया जाएगा, मसलन के बगोड़ा जो हो गए हैं या वो सज़ा याफ्ता हैं या उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया है।
3 साल अगर आप अपनी नौकरी जो है बेहतरीन तरीके से करते हैं, हाँ, आपके मुस्तकिल होने पर भी गौर किया जाएगा। इसके बाद पहले 3 साल के लिए ये भर्ती लम सम स्केल तनख्वाह की बुनियाद पर होगी, जिसमें सालाना इजाफा गवर्नमेंट में हंगामाना इजाफे के साथ मुंसलिक होगा। मेडिकल और तहरीरी टेस्ट कर पास करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। इससे में कोई TA आपको मेडिकल वगैरह के लिए टेस्ट वगैरह के लिए नहीं दिया जाएगा। तमाम शराइत पर पूरा उतरने वाले अफराद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, आर्मी डिस्चार्ज बुक और तालीमी काबिलियत सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा कापियाँ दर्ज पते पर मुरखा 5 अक्टूबर 2023 तक बजरिया रजिस्टर्ड डाक TCS मौसूल होनी चाहिए। उनके आप 5 अक्टूबर से पहले ये जो है तमाम चीज़ें भेज दे दीजिएगा, ताकि वहाँ पर 5 तारीख से पहले मौसूल हो जाए। इसके बाद मौसूल होने वाली जो दरख्वास्तें वो काबिल गौर नहीं होंगी। तमाम शराइत पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवारान हैं, जिनकी इन शराइत पर पूरा नहीं होता, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत करें। आपने जिस पते पर डाक भेजनी है या अपना एप्लीकेशंस वगैरह भेजनी है, तो वो आपके नीचे सामने लिखी हुई है। मेजर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अली जैदी, डायरेक्टर सिक्योरिटी, वापडा G67 वापडा हाउस, लाहौर। फ़ोन नंबर भी वहाँ उनका लिखा हुआ है। ये बात जहन में बिठा लें कि इस वैकेंसी के लिए कोई फॉर्म अनाउंस नहीं किया गया। इसके लिए आप बाय हैंड एक एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो मेंशन करेंगे। जॉब एप्लीकेशन के मुझसे मुतालिक हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप एक जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।